Hello friends, welcome back to NS English Academy. We have no more time for upcoming UGC NET English exam. So, in this video, I thought we will discuss major writers and उनके major works जो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं. प्लीज़ इन सभी को एग्जाम से पहले आपको देख कर जाना ही जाना है, राइट? सो फर्स्ट वी हैव भारती मुखर्जी. Bharti Mukherjee, to whom we study Indian American Canadian writer, right? इनके जो वर्क्स हैं टाइगर्स डॉटर 1971, द होल्डर ऑफ द वर्ल्ड 1993, लीव इट टू मी 1997, डिजायरेबल डॉटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क दिस इज द ट्रिलॉजी पब्लिश्ड इन द ईयर 2002. और इनका जो अदर पार्ट्स हैं द ट्री ब्राइड विच पब्लिश्ड 224 and Miss New India 211, right? This is the trilogy. Desirable Daughter, this is the first part. The Tree Bride, second part, and Miss New India 2011. इसका जो पब्लिकेशन ईयर है ये ट्रिलॉजी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भारती मुखर्जी. लेट्स डिस्कस अहेड another important writer and his major text. Here we have Buchi Emecheta, to whom we study in African literature. Basically Nigerian है ये. इनका जो वर्क है सेकेंड क्लास सिटीजन पब्लिश्ड इन द ईयर 1974, द ब्राइड प्राइज 1976, द जॉयज ऑफ मदरहुड मोस्ट फेमस टेक्स्ट रिटन बाय बुची एमेचेता. एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है. 1979 में इनका आया है. और इससे पहले द स्लेव गर्ल which published 1977 में इनका बुची एमेचेता का है. एंड देन वी हैव द रेप ऑफ शाबी, राइट, पब्लिश्ड इन द ईयर 1983. प्लीज़ इनकी क्रोनोलॉजी को अच्छे से मेंशन कर लेना. ऑलरेडी वैसे मैंने मेंशन किया हुआ है इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर, बट यू प्लीज़ अगर कहीं पे मेरे से गलती हो गया है तो यू हैव टू चेक आउट इट. ओके, नेक्स्ट वी हैव जीन राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब आपको पता है एग्जाम मिरर इनसे इनके पर्टिकुलर टेक्स्ट वाइट सरगासो सी, पहले तो वो इनकी सिर्फ ईयर पूछते थे, मैचिंग्स में पूछते थे, क्रोनोलॉजी में पूछते थे, बट नाउ ही आस्क्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर वर्क वाइट सरगासो सी. जीन राइस के वर्क से इसकी समरी सब क्वेश्चन आने लगा है. इस वर्क की समरी, इसके कैरेक्टर्स देख के जाइएगा. वैसे तो ये जो वाइट सरगासो सी है 1966 की पब्लिकेशन है, ये प्रीक्वल है ये शारोल ब्रॉन्टी का जो जेन एयर है ना, और जिसमें हमने बर्था मैसन नाम का कैरेक्टर रिवील हुआ था, उसी को लेकर द वाइट सरगासो सी हम लोग स्टडी करते हैं, राइट. नेक्स्ट वी हैव होमी के भाभा, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1949, एंड हिज मेजर टेक्स्ट जो आपसे एग्जाम में मैचिंग्स एंड क्रोनोलॉजी में एवरी ईयर रिपीट होते हैं. नेशन एंड नरेशन 1990, द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994, निगोशिएटिंग रैप्चर 1996, and Midnight to the Boom 2013. Next we have Joseph Conrad, to whom we study. इनको बेसिकली पॉलिश ब्रिटिश नॉवलिस्ट कंसिडर किया जाता है. और बुची एमेचेता ने फेमस स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग जोसेफ कॉनरेड की. इन्होंने क्या बोला था, इनको ब्लडी रेसिस्ट करके बुची एमेचेता ने दिस स्टेटमेंट दिया था कि इनके लिए, जोसेफ कॉनरेड के लिए. इनके जो वर्क हैं ऑल मेयर्स फॉली विच पब्लिश्ड 1895 एंड नीगर ऑफ द नार्सिसस, राइट. इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है. एंड जोसेफ कॉनरेड के अनदर वर्क्स हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस विच पब्लिश्ड 1899 एंड लॉर्ड जिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1900 में ये आपका पब्लिश हो रहा है, राइट. नेक्स्ट वी स्टडी मोनिका अली, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1967, बांग्लादेशी हैं. अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट है इनकी ब्रिक लेन, राइट. ग्रैंटा मैगजीन से इनको अवार्ड किया गया था दिस वर्क ब्रिक लेन को, ठीक है. ये इनकी अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. नेक्स्ट वी हैव माइकल उदांचे, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1943, डायस्पोरा स्टडी में वी स्टडीड हिम. एंड श्रीलंकन बर्न है. इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड रिपीट होते हैं. फर्स्ट वी हैव द इंग्लिश पेशेंट पब्लिश्ड इन द ईयर 1992. देन वी हैव अनिल्स घोस्ट, राइट, पब्लिश्ड इन द ईयर 2000. इन द स्किन ऑफ लॉयन 1987. नेक्स्ट वी हैव V.S. Naipaul 1932 to 2018 इनका टाइमिंग पीरियड है. इनको
ट्रिनिडैडियन बर्न भी बोलते हैं इनका, ठीक है। इनका जो बर्थ है वो आपका ट्रिडैडियन है। हाउस ऑफ द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास 1961 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, और बुकर प्राइज भी इसको मिला है 1971 में, राइट। रिसीव बुकर प्राइज इन 1971 में, राइट। नेक्स्ट वी हैव E.M. फॉस्टर, राइट। E.M. फॉस्टर जिनका टाइमिंग पीरियड 1879, अ रूम विद अ व्यू, हार्वर्ड एंड अ पैसेज टू इंडिया 1924 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो आपसे एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक ब्रीफ समरी बता देती हूँ। अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपकी V.S. नायपॉल का। अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास पब्लिश्ड इन 1961। मोहन विश्वास इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट है। श्यामा तुलसी इनकी वाइफ होती हैं। रघु इसमें इनके फादर होते हैं मोहन के, एंड विप्ती मोहन की मदर होती हैं। 6 फिगर्स बॉय होता है इसमें। 6 फिंगर्स बॉय जो मोहन है वो 6 फिंगर्स बॉय है, और ऐसा माना जाता था कि ये जो लड़का है मोहन, मतलब इसको इसके फादर के लिए और इसकी फैमिली के लिए मतलब वेल नहीं माना जाता था। ऐसा मानते थे, पनौती जिसे आप पनौती बोलते हैं ना, तो ऐसा इसको कंसीडर किया जाता था मोहन को। तो ही नॉट सेंट टू स्कूल, इसको स्कूल भी नहीं भेजा गया। गाय को चराने के लिए इसको ये ले जाता था तालाब के पास गाय को चराने के लिए। तो उसमें क्या होता है, जो बछड़ा होता है गाय का, इस मोहन से गलती से पानी में गिर जाता है, या यूं कहो आप गुम हो जाता है। तो ऐसे में ये क्या करता है, ये ना अपने आप को कहीं छिपा लेता है। इसके जो फादर है ना, जैसे ही वो आते हैं पता चलता है कि भाई बछड़ा भी नहीं है और मोहन भी नहीं है, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो रिवर के वहाँ पर एक रिवर होती है कि कहीं ना कहीं वो उसमें डूब तो नहीं गया मोहन। तो इनके जो फादर होते हैं वेंट एंड सिंक इनटू वाटर टू सर्च हिज सन, और उसके फादर की डेथ हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, जो मोहन थे इनको एज ए पनौती माना जाता था कि जब भी मोहन जो है अपनी फैमिली के लिए एक तरह से पनौती है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा इनकी फैमिली में, ऐसा कंसेप्शन था, राइट। तो इनके फादर की डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद एक इसमें जयराम नाम के पंडित होते हैं, वेयर ही लर्न स्पिरिचुअल डीड्स। वहाँ पर इनको स्पिरिचुअल डीड्स के लिए भेजा जाता है, लेकिन ये वहाँ पर भी फेल हो जाता है मोहन, राइट। एक तारा नाम की इनकी मौसी होती हैं इस नॉवल में। एक अजोधा नाम के इनके मौसा होते हैं। अच्छा, इनके जो अजोधा नाम की मौसा है, इनसे इनका जो कनेक्शन था ना, मतलब ठीक ठीक था, मतलब इनसे ये बहुत सी बातें शेयर करते थे। मोहन जो थे, जो प्रोटैगनिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उनसे ये काफ़ी सारी बातें शेयर करते थे, जो अजोधा नाम के इनके मौसा थे। अच्छा, मोहन विश्वास मैरिज कर लेता है श्यामा तुलसी से, मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया। और एलेक इनका इसमें एक फ्रेंड होता है। हनुमान हाउस, देखिए हनुमान हाउस जो है ये तुलसी फैमिली यहाँ पे रहती है, मीन्स जो इनकी वाइफ होती है उसकी फैमिली यहाँ पर हनुमान हाउस में रहती हैं। और इसमें ना मतलब एक कंडीशन दिखाई है कि शादी के बाद जो है ना, ये मोहन जो है उनके घर चले जाते हैं रहने, अपनी वाइफ के घर। वहाँ पे इनके साथ वेल बिहेव नहीं किया जाता। एज इन इंडियन फैमिलीज़ में आपने देखा होगा कि जमाई जब अपने घर पे अपने ससुराल में जाके रहते हैं तो 2 और 3 डेज़ तो उनको बहुत वेलकम किया जाता है, बट आफ्टर 2 और 3 डेज़ क्योंकि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, उनका मान नहीं किया जाता। यू गाइस कैन सी। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, राइट। तो अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास का मतलब ये है कि जो मोहन थे ये एट द लास्ट ऑफ हिज नॉवल मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे अपने घर को पाने के लिए। ये चाहते थे कि मुझे मेरा अपना घर मिले, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ सीखी थी लाइफ में कि मतलब किसी के भी घर में आप जाके रह लीजिए, वेदर आप वहाँ पे जमाई हो या आप आपके बेटे हो, कोई भी आपका रिलेशन हो, अगर वो आपका अपना घर नहीं है देन यू कांट गेट रिस्पेक्ट, राइट। दिस इज़ द थीम ऑफ दिस नॉवल। आप मान के चलिए एक अपने घर की इच्छा, दिस इज़ द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉवल, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा मोहन्स की जो डॉटर थी, इनकी एक बेटी होती है उसका नाम सावी होता है, और मोहन का जो एक बेटा होता है वो होता है आनंद। लेकिन इस नॉवल में लास्ट में जो जब इनकी डेथ होने वाली होती है मोहन की, उससे 4 और 5 ईयर्स बैक ये अपना घर, चाहे कैसा भी था, अपना घर ये खरीद लेते थे आफ्टर सो मैनी स्ट्रगल्स। बहुत से स्ट्रगल्स के बाद कहीं ना कहीं इन्हों को अपना घर मिल जाता है। तो अपना घर कहते हैं ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना अपना होता है। दिस इज़ दी स्टोरी अबाउट, राइट, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। इस पर्टिकुलर नॉवल से एग्ज़ाम में आपसे समरी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैरेक्टर को लेके, तो प्लीज़ मैंने इसमें बिल्कुल मेन ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पे आप लोग के लिए मेंशन किया है। होप आपको ये पसंद आए, नॉट पसंद आए एक्चुअली, आपको हेल्प करें इन योर एग्ज़ाम, राइट।
लेट्स डिस्कस ब्रीफ अबाउट अ पैसेज टू इंडिया। एग्जाम से पहले का मैं ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, एग्जाम से पहले देख के जाएगा, आपको पक्का से हेल्प करेगी, राइट। ये भी आपके नॉवल मोस्ट एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि 1924 में आ रही है। आपकी लास्ट नॉवल कंसीडर की जाती है आपकी किनके, E.M. फॉस्टर की, राइट, लाइफ टाइम में उनकी जो। तो इसका जो टाइटल है अ पैसेज टू इंडिया, वो आपका वॉल्ट विटमैन्स लीव्स ऑफ ग्रास। ये लीव्स ऑफ ग्रास इनकी कलेक्शन है पोम्स का, जो कि 1817 में आया था। इसी में इन्होंने एक पोयम लिखी है अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया, दिस इज़ नॉवल। ये तो नॉवल जो है अ पैसेज टू इंडिया रिटन बाय E.M. फॉस्टर इन 1924, बट बिफोर दिस वॉल्ट विटमैन ने, जो अमेरिकन है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, लीव्स ऑफ ग्रास करके इन्होंने एक पोएट्री कलेक्शन दिया था। इसमें इन्होंने एक पोएम लिखी है अ पैसेज टू इंडिया, राइट। वहीं से इसका टाइटल लिया गया है, रिमेंबर। एंड डॉक्टर अजीज़, इसके अंदर एक मुस्लिम होते हैं जो विश्वास करते हैं ब्रिटिशर्स वर नॉट ट्रस्टवर्दी। इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स हैं अगर वो, तो उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, राइट। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर साइरिल फील्डिंग। ये गवर्नमेंट होते हैं प्रोफेसर, गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हैं इस नॉवल के अंदर, और इनके एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं डॉक्टर अजीज़ के। दोनों आपके दोनों फ्रेंड हैं नॉवल के अंदर, बट ब्रिटिश, लेकिन ये ब्रिटिश होते हैं। एंड गुड पर्सन अंडरस्टैंड इंडियंस, मतलब एक ऐसा बंदा होता है ये ब्रिटिशर्स में जो कि इंडियंस को अंडरस्टैंड करता है, उनको रिस्पेक्ट करता है, उनको समझता है। एनी हाउ आप ऐसा मान के चलिए, दिस कॉन्सेप्शन इज इन द माइंड ऑफ डॉक्टर अजीज़ इन द नॉवल, राइट। देन वी हैव मिसिज मूर, अ लेडी एट द एज ऑफ 50 अप्रॉक्स। उनकी 50 अप्रॉक्स एज है नॉवल के अंदर। मिसिज मूर हैं जो मदर होती हैं रॉनी हैज़लॉप की। रॉनी हैज़लॉप कौन होता है, वो फियांसी होता है किसका, अडेला क्वेस्ट का। अडेला क्वेस्ट का फियांस होता है वो। एंड इसका कुछ इसका मतलब इंडिया में कोई किसी पोस्ट पे भी होता है ये, बट ही इज़ अ वेरी बैड नेचर पर्सन। बहुत बेकार होता है इसका नेचर, बहुत बेकार होता है टुवर्ड्स इंडियंस के लिए, उनको ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। एंड ही इज़ द पर्सन, आप इसे विलन भी बोल सकते हो ऑफ द नॉवल, राइट। आगे हमारे पास मिस एडेला क्वेस्ट जो है, ये कौन है, ये इंडिया आती हैं, जो फियांस है मैंने बताया इनकी रॉनी की, ये इंडिया आती है टू विजिट देयर। यहाँ पे घूमना है इनको, इंडिया में, इंडिया को देखना है, इंडिया को समझना है। दिस इज़ द ड्रीम ऑफ मिस अडेला, टू नो अबाउट इंडियंस। और ये इंडियंस को बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस होती हैं। द पैसेज टू इंडिया ये जो नॉवल है, इसमें जो आपका अडेला का रोल है, गाइस कैरेक्टर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनका ब्रीफ ओवरव्यू आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोफेसर नारायण गॉडबोले, इसमें एक प्रोफेसर होते हैं नारायण गॉडबोले। एंड स्टोरी ऑफ चंदपुरा, चंदनपुर की स्टोरी है। मालावार केव्स आपको दिख जाएंगी इस नॉवल के अंदर, मालावार केव्स के बारे में बताया गया है, चंदनपुर की स्टोरी है। नेक्स्ट गाइज, लेट्स डिस्कस ब्रीफ अबाउट हार्ट ऑफ डार्कनेस विच पब्लिश्ड इन 1899। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है, एग्जाम में इसके कैरेक्टर से क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। ट्रस्ट में मैं वही नॉवेल्स आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ जो सिलेक्टेड है, एंड एग्जाम में उसको कई बार रिपीट होते हुए हमने देखा है, राइट। जोसेफ कॉनरेड ने इसको लिखा है। एंड इसके अंदर जो मार्लो नाम का नरेटर होता है, कर्ड्स इसके अंदर एक आप ऐसा बोल दीजिए प्रोटैगनिस्ट है। और इस नॉवल के अंदर गाइज समुद्री यात्रा की कहानी है। लास्ट में जो कर्ड्स होता है वो मार्लो से मिलता है, जो नरेटर होता है इस स्टोरी का। बिल्कुल ब्रीफ मैंने आपको बताया है, पूरी स्टोरी है कि मतलब किस तरीके से वो सेल करता है एंड मिलता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। तो दिस इज़ द स्टोरी, नो नीड टू स्टडी अबाउट कंप्लीट। मेन आपको मैंने बता दिया, कर्ड्स है इसके अंदर और आपका मार्लो जो है वो नरेटर है, राइट। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट जैस्मीन। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल, भारती मुखर्जी की है। जैस्मीन पब्लिश 1980s में और 1985 में इसको पब्लिश किया जा रहा है। भारती मुखर्जी की है, जिसे इंडियन अमेरिकन कैनेडियन बोला जाता है। 3 नेशनैलिटीज़ ले रखी है इन्होंने, राइट। ज्योति इसमें प्रोटैगनिस्ट होती है जैस्मीन में, ठीक है। और अपने डिफरेंट नेम से ये जानी जाती है। पहले इसका नाम ज्योति होता है, ज्योति से ये जैस्मीन बनती है, जैस्मीन से ये जैन बनती है, एंड देन ये जैस बनती है, राइट। कितने सारे इनके अपने खुद के नाम है जैस्मीन के। दैट्स द रीज़न कि ये इंपॉर्टेंट नॉवल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो नाम याद रखना इन क्रोनोलॉजी में, पहले ज्योति थी, फिर जैस्मीन बन गई, फिर जैन, फिर जैस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन इनकी लाइफ में, जो भी जिस प्रॉब्लम से ये टैकल कर रही थी, इनके नेम जो थे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इनको चेंज करना पड़ रहा था। तो यही सब इस नॉवल के अंदर दिखाया है, राइट। नेक्स्ट वी हैव प्रकाश विज। प्रकाश विज इसके अंदर हस्बैंड होते हैं ज्योति के, राइट, जिनको मार दिया जाता है बॉम्ब ब्लास्ट में।
हसनपुर का बॉम्ब ब्लास्ट जो होता है इंडिया का, उसमें इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और पहले से ही प्रिडिक्ट किया था किसी पंडित ने और किसी ऋषि बाबा ने, आप बोल सकते हो इनको, ज्योति को, कि तुम्हारी जो लाइफ है ना बहुत स्ट्रगलिंग होगी और तुम्हें एक विडो लाइफ स्पेंड करनी होगी। दिस इज़ द प्रिडिक्शन ऑफ अ रिलीजियस पर्सन। और ये बात सच भी होती है एनी हाउ, कि इनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा ज्योति को, अपने नेम चेंज करने पड़े अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एंड सो मैनी प्रॉब्लम्स शी हैज़ टू फेस इन हर लाइफ, एंड one by one she tackle, right? And then she go ahead in her life. Okay, this is the story about. इसमें एक प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर वधेरा, जो कि प्रकाश जो थे ना इनके हस्बैंड, उनके प्रोफेसर होते हैं। इनका भी मतलब अच्छा रोल दिखाया है इसके अंदर। गाइस, जो अभी मैंने पीछे आपको बताया था भारती मुखर्जी की डिज़ायरेबल डॉटर्स जो पब्लिश हुई थी ट्रिलॉजी 2002 में, इसमें ना 3 डॉटर्स होती है, रिमेंबर। तारा होती हैं, पार्वती होती है और पद्मा होती है। एग्जाम में पूछ लेंगे, जो पद्मा होती है सबसे बड़ी बेटी होती है, पार्वती बीच की होती है, एंड तारा सबसे छोटी होती है, राइट। लेट्स डिस्कस फ्रेंड्स काफ्का, राइट। फ्रेंड्स काफ्का को डिस्कस कर लेते हैं, जिनका टाइमिंग पीरियड 1883-1924 है। जूइश हैं ये, एंड मिक्सचर ऑफ रियलिटी आपको देखने को मिलेगा इनकी लाइफ में। देखिए, व्हेन काफ्का अबाउट टू डाई, जब ये मरने वाले थे, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, इन्होंने अपने फ्रेंड से कहा, मैक्स ब्रॉड नाम का इनका फ्रेंड था, टू टर्न ऑल ऑफ हिज रिटन वर्क। इन्होंने कहा कि मेरे सारे वर्क जला दो। अब मरने से पहले इन्होंने कहा, क्योंकि इनके जो फादर थे ना फ्रेंड्स काफ्का के, कहीं ना कहीं इनको कभी भी मोटिवेट नहीं करते थे, राइट। दैट्स द रीज़न बिफोर हिज डेथ इन्होंने अपने फ्रेंड से कहा कि मेरे सारे जितने भी मेरे रिटर्न वर्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ना फेमस मिल रहा था, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था इनकी राइटिंग्स की। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं तो मरने वाला हूँ, उससे पहले इनका मन मतलब ऐसा हो गया कि मेरे सारे काम जितने भी मैंने वर्क राइटिंग्स लिखी हैं उन सबको जला दो। अपने फ्रेंड से इन्होंने कहा। लेकिन इनका जो फ्रेंड था हु पब्लिश्ड ऑल हिज वर्क पोस्टमसली, इनके जितने भी वर्क्स हैं गाइस पोस्टमसली पब्लिश हुए हैं। डेंटे ऑफ 20th सेंचुरी फ्रेंड्स काफ्का, राइट। अब देखो, इनके जो वर्क है, द ट्रायल, द कैजल, राइट, ये इनकी दोनों नॉवेल्स हैं 1925 और 1926 में। मेटामॉर्फोसिस और आपका जजमेंट, ये इनका 15 और 12 में रिटन पब्लिश, ये भी इनकी नोवेला कंसिडर किए जाते हैं। नोवेला, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉवल, बट इट इज़ शॉर्ट। नोवेला शॉर्ट होती है इन कंपैरिजन विद नॉवेल्स, राइट। तो ये इनकी दोनों नोवेला हैं। रिमेंबर द फैक्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू। नॉवेल्स इनकी ट्रायल और कैजल है, और मेटामॉर्फोसिस और जजमेंट ये दोनों इनकी आपकी नोवेला हैं। ओके, लेट्स डिस्कस ब्रीफ अबाउट द मेटामॉर्फोसिस जो इनकी 1915 में पब्लिश हुई है। इसमें ग्रेगर साम्सा इसमें प्रोटैगनिस्ट होते हैं। पता है क्या होता है इस स्टोरी के अंदर? ये ट्रैवलिंग सेल्समैन होता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन होते हैं। इनकी सिस्टर होती है ग्रेट, राइट। और 3 पार्ट्स हैं इसके। अच्छा, एक दिन क्या होता है, ये सो रहे होते हैं ग्रेगर सैम्सा, वर्मिन, और अपने आप को ना ये एकदम से जब ये सुबह उठते हैं तो ये पाते हैं कि ही हैज़ कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्मिन। वर्मिन क्या होता है? एक बिग कॉकरोच, एक बिग कॉकरोच में जियॉन्ट, आप बोल सकते हैं जियॉन्ट, विशाल एक तरह से, उस कॉकरोच में ये अपने आप को डिफरेंट कन्वर्ट पाते हैं। सेम जो एक भेड़िया मूवी आई है ना बॉलीवुड में, भेड़िया बन जाता है वो एकदम से, जब रात को सोता है उसको भेड़िया काट लेता है। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट मेटामॉर्फोसिस। ओके, मिसिस साम्सा होती हैं इसके अंदर, इनकी जो मदर होती है उनका नाम होता है मिसिस साम्सा। अच्छा, जब ये उठते हैं तो ये ह्यूज वर्मिन में अपने आप को पाते हैं, और उठने के बाद ठीक है, अब इनको भाई मिल्क अच्छा नहीं लग रहा और रॉटन फूड अच्छा नहीं लग रहा। अब रॉटन फूड इनको पसंद आ रहा है, राइट। जैसे एक ह्यूमन बीइंग खाते हैं वो चीज़ें हमें कोई पसंद नहीं आ रही है, और एकदम से इनका जो टेस्ट है वो बदल जाता है, और ईट रॉटन फूड। फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कन्वर्सेशन, मीन्स कन्वर्ट होना, जैसा इनका कन्वर्ट हो गई है वर्मिन में। अब भाई प्रॉब्लम तो आएगी फैमिली में, क्योंकि ही इज़ द बंदा ओनली इन हिज फैमिली जो पैसे कमाते थे। अब इनके घर में प्रॉब्लम आने लगी, ये तो भाई वर्मिन में कन्वर्ट हो गए। अब आगे क्या होता है? अब फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत गाइस ब्रीफली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, हो सकता है आपको स्टोरी समझना है, बट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ज़रूर से समझ आ जाएंगी, राइट। ग्रेजुअली कंफर्टेबल विद बॉडी, अब भाई ये जो वर्मिन में चेंज हो गया बिग कॉकरोच में, अब धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्होंने अपने आप को कंफर्ट दिलाना शुरू कर दिया इन दिस सिचुएशन ही इज़। ओके, मिस्टर साम्सा एंग्रीली थ्रो एप्पल, एक दिन क्या होता है, किसी बात पे मिस्टर साम्सा एंग्री हो जाते हैं और इनके ऊपर बहुत तेज़ी से एप्पल मारते हैं, राइट। तो क्या हो जाता है, ये पैरालाइज्ड हो जाता है, इनका पार्ट ऑफ बॉडी, इनका बॉडी का एक पार्ट पैरालाइज्ड हो जाता है। एंड जो थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि 3 टीनेंट्स इनके पास आते हैं रहने के लिए इनके घर में, और वहाँ से भाग जाते हैं। क्यों वो टीनेंट्स चले जाते हैं किराएदार? क्यों? क्योंकि ये जो आपके वर्मिन हैं,
मिस्टर सामसा जो मैं बता रही हूँ प्रोटैगनिस्ट है, ये उनको एज ए कॉकरेज बहुत परेशान करते थे, तो वो यहाँ से भाग जाते थे। इनको अच्छा ही नहीं लगता था कि टीनेंट्स आ रहे हैं भाई। अब इनके पेरेंट्स इतने गरीब हैं, उन्होंने सोचा हमारा बेटा तो 1 मिन बन चुका है, तो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फैमिली को किस तरीके से हम नर्च करेंगे। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, टीनेंट्स रखना शुरू करते थे। अच्छा, वो टीनेंट्स इसको पसंद नहीं होते, कॉकरोच को, मीन्स जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो वो उसको परेशान करके एनी हाउ किसी भी तरह भगा देता है वहाँ से। ठीक है, फिर क्या होता है, वहाँ से भाग जाते हैं, बिकम बर्डन। अब भाई ये जो बंदा है वर्मी, जो प्रोटैगनिस्ट है, अब अपनी फैमिली के लिए एक बर्डन बन गया है। सी वो जब तक कमा रहे थे तब तक तो उनकी वैल्यू थी। यही तो चीज़ इन्होंने दिखाने की कोशिश की है फ्रेंड्स काफका ने, कि जब तक आप कमाते हैं, जब तक आपकी फैमिली में वैल्यू होती है, अदरवाइज नो वन गिव यू अटेंशन। आपकी पोजीशन आपके कमाने से ही रिलेट और कनेक्ट होती है। देखिए हमारे फादर होते हैं, वी लव आवर फादर एंड, ठीक है, अपने पेरेंट्स को हम बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी इतने ज़्यादा मतलब सेल्फिश होते हैं कि हमारे पेरेंट्स से हमें क्या मिलता है, यूँ कहो क्या नहीं मिलता, पेरेंट्स से हमें हर चीज़ मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। हम लोग किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। सोच के देखिए, अगर हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ ना मिले, क्या हम उनको इस तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे, हम या और दूसरे लोग। तो कहीं ना कहीं गाइज हमारा सेल्फनेस होता है, जहाँ पे हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट आती है उस पर्टिकुलर इंसान को लेके। तो दिस इज़ द स्टोरी आपको फ्रेंड्स काफका की मेटामॉर्फोसिस में मिल जाएगी। यही इसमें बताया कि जब तक वो कमा रहे थे तब तक उनकी फैमिली में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा कि उनका कमाना बंद और उनके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सभी लोगों ने धीरे धीरे करके उनका साथ देना छोड़ दिया। पहले उनकी रिस्पेक्ट ख़त्म करी, फिर उनका साथ देना छोड़ दिया, राइट। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। फाइनली वो एक दिन मर जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनकी फैमिली को रिलीफ भी मिल जाता है कि चलो ठीक है, काम तो कुछ करते नहीं थे, मर गए, ठीक हुआ। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट मेटामॉर्फोसिस। So guys, now I end my video. This is the overview I have given you with the help of my own notes, my own written notes. Hope आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा आंसर्स को राइट क्लिक करने में। एंड प्लीज़ टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। अगर टाइम मिला तो मैं इसी तरीके की और वीडियोज़ एग्ज़ाम से पहले आपको अपलोड कर दूँगी, जिससे कि आप देखकर अपने एग्ज़ाम में बेनिफिशियल और बेनिफिट अच्छे से अवेल कर लें, राइट। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।